हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेसिक मैथ का ये अपना दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी आई मीन विभाजकता का नियम। जिसमें हम 7 का नियम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां तक हो सके। ठीक है, सबसे पहली बात 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई बड़ी संख्या दी हुई है और आपको पता लगाने की ये संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। ठीक है, आई मीन 7 से डिवाइड उसमें हो रहा है कि नहीं। तो आप सिंपल क्या काम कीजिएगा कि आखिर वाले नंबर का 2 गुना करके, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है। तो 7 का नियम ये कहता है कि संख्या का, सिंपल ये नियम याद कर लीजिएगा, संख्या के आखिर आखिर के आखिर के आखिर के नंबर, ठीक है, आखिर के नंबर का 2 गुना करके संख्या में से घटा देना है। संख्या में से घटा देना है। उसके बाद 7 से भाग देना है। यदि कट जाए तो 7 से विभाज्य है। बस ये नियम ये कहता है कि जैसे आपके सामने कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछ दे कि ये संख्या जो है ये 7 से कट रही है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपके सामने ले एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल यदि हम आपके सामने दे रहे हैं, क्या कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे छोटा नंबर ले रहे हैं 1 2 3, यही मान ले। जैसे 123 है, हम कहेंगे क्या 123 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 का नियम ये कहता है ना कि जो आखिरी वाला जो नंबर है ना, ठीक है, आखिरी वाला जो नंबर है इसका 2 गुना कर दो। 3 का 2 गुना करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो 6 है ना, यहां से मत घटाना, 6 को यहां से माइनस करना, मतलब 12 में से 6 को माइनस करना, इसको हटा देना यहां से। आई बात, 3 को मत लिखना दोबारा से, 12 में से 6 को हटा देना तो बचेगा क्या, 6। अब ये बताना 6 में जब आप 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा भाग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 123 जो है ना, ये संख्या जो है 7 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। बस ये नियम यही कहता है। ठीक, अब देखिए ये डिवाइड मान की चलेगी। आपके सामने और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करें यदि आपके सामने ऐसे दे दे, ठीक है, ये दे दे और हम कह रहे हैं क्या ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आखिर का क्या से ये वाला नंबर उठा दे, 7 है, 7 का 2 गुना कर दे। 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 14। 14 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आगे वाले नंबर से, इसको हटाकर इसको ढक लीजिएगा और इसमें से माइनस कीजिएगा। तो 56 में से ये घटाया तो कितना बचेगा भाई, 6 में से 4 घटाया कितना बचा, 2। और यहां से ये क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 5 में से 1 घटा कितना बचेगा, 4। और जब 42 में आप 7 से भाग देंगे तो आप देखेंगे पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या जो दी हुई है ना, ये 7 से क्या है, मतलब 567 जो है यह 7 से क्या है, 7 से विभाज्य है। बस यही करना है। आपके सामने कोई बड़ी संख्या दे दे, ठीक, जैसे कि आवाज है, हम आपके सामने सिंपल चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो फिर अब लोग इतने उतार लीजिए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इधर से पूछ करें, यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है। यदि मान के चले कि आपके सामने ये संख्या है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 हम कह सकते हैं। जैसे ऐसी कोई संख्या दे दी 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कोई संख्या दे दी है और हम कहें क्या ये पूरी संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि 7 से भाग दे दो 2 3 4 5, ये तो भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कम संख्या है तो अब 7 से इजीली भाग दे रहे हैं। यदि यहीं पर ऐसे बड़ी संख्या दे दे 2 3 ऐसे लिख के 2 3 4 5 6 8 9 2 3 0 1 ऐसे करके दे दे, कह कि क्या ये 7 से विभाज्य है, आप बताएं हाँ या ना। तो बस आपकी हालत खराब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नियम यहीं पे लगता है, 7 का नियम यहीं पे कार्य करता है, तुरंत बताता है कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। क्या कहता है, आखिर का नंबर उठाओ 5, 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 10।
अब 10 को माइनस करना, इसको हटा देना, इसमें से माइनस करना 10 को, तो 4 में से 0 घटा 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2। अब अभी भी तुम इसमें इसी मत करना, डिवाइड मत करना, अभी भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें लग रहा है कि अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब ज्यादा कठिनाई महसूस हो रहा है कि भाई अभी यहां से क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, जो 4 है ना फिर से वही काम करना है, 4 का 2 गुना कर देना कितना हो जाएगा 8। अब जो 8 आया ना 22 में से 8 को माइनस कर देना, इसको हटा देना यहां से, इसको मत लेना, ढक लेना, 22 में से 8 माइनस कर दो, यदि करो 8 कितना बचेगा, तो देखोगे सिंपल तरीके से क्या बचेगा यहाँ पर, 22 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, कितना बचा 14। अब ये जो 14 है भाई, ठीक है, आई मीन 14, ये 7 से कटेगा कि नहीं ये बस बता दो, 7 से कटेगा कि नहीं। अब देखेंगे कि 7 दूने की 14, ये 7 से कट जाएगा, तो मतलब ये जो पूरी संख्या जो है ना वो 7 से कट जाएगी भाई, यह 7 से कटेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो फिर यही 7 का नियम है, आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, घटा घटा के चेक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा 7 का नियम, और बहुत जबरदस्त नियम है यार ये, ठीक है, तो ये हम मिटा दें, ठीक है। 7 का नियम में और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही कुछ बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, तब मजा आएगा करने में। जैसे मान के चले कि आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लें हम, जैसे 3 4 5 2 4 6 3 2 1, ऐसे आपके सामने संख्या दे दिया, और हम कहते हैं क्या ये संख्या 7 से घटेगी कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब सिंपल 1 है, 1 का 2 गुना कर दे, 1 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 आप यहां से माइनस करें, यहां से 1 को ढक लीजिएगा, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0 3 6 4 2 5 4 7, ठीक है, 7 है कि 3 है 3, कोई दिक्कत। अब देख रहे इसके आखिर वाला नंबर को क्या है 0 को 2 गुना करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 आप माइनस कीजिएगा, यहां से माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 3 6 4 2 5 4 3, ठीक है। फिर आखिर के 3 नंबर क्या है, 3 का 2 गुना करें कितना हो जाएगा 6 यहाँ से माइनस कर दे, इसको हटा दे 3 को, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर आप काम करें फिर 0 यहाँ पे माइनस कर देखेंगे, 0 को 2 गुना 0 ही होगा भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर क्या करें इसका 2 गुना करें 8 आ जाएगा, फिर माइनस कर दे, यहाँ से माइनस मत कीजिएगा, माइनस यहाँ से कीजिएगा 8 को, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 बचा, 4 का 2 गुना करें 8 आ जाएगा, 8 यहाँ से फिर माइनस करें, ठीक है, 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 3। यदि आपको अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कुछ मत करें, यहाँ से फिर से 6 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 आप यहाँ से माइनस करें, 6 को हटा दें तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 में से 2। अब देखिए ये जो 21 है ये 7 से क्या है पूरी पूरी विभाज्य है, कहने का मतलब ये दी हुई संख्या जो बड़ी वाली जो संख्या है ना ये 7 से क्या है, यह 7 से विभाज्य है, सिंपल देख सकते हैं आप, ये है 7 का रूल, ठीक है। अभी आपको देखने में लग रहा है गोरी भाई कितना बड़ा में जा रहे हैं, इससे बेहतर तो भाई भाग ही दे देते तो सही रहता है, भाई भाग देना इतना आसान नहीं है, ठीक है, यदि बड़ी संख्या मिल जाए ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा भाई, जब ट्रिक बनाया गया है तो इस्तेमाल करें यार, क्या चीज की दिक्कत है, लेकिन प्रॉपर मेथड तो आप जानते ही हैं 7 से भाग देंगे। यदि आपके पास ज्यादा टाइम है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं तब आराम से करें, 7 से आराम से 7 का टेबल पड़े, ठीक है, 7 चौके 28, फिर घटाए, फिर एलसीएम जो ले 3 5 करते रहे बैठ के, टाइम ज्यादा जाएगा। यदि कंपटीशन देखना है तो भाई 7 का नियम तो ऐसे करना पड़ेगा। यदि किसी से मैथ में आगे निकलना है आपको तो ये रूल भी आना चाहिए, इसी को कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कैलकुलेशन कहते हैं इसे, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन। और विदाउट स्मार्ट कैलकुलेशन तो भाई आप मैथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सोच लीजिए, क्योंकि आजकल के जितने कंपटीशन है भाई सब के सब इसमें टाइम लिमिट दिया गया है, ठीक है। अब वो नहीं जो हो रहा है कंपटीशन में 3 घंटा बैठ के पेपर देते रहे, बिल्कुल नहीं 3 घंटा। अब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ जाए, इसमें जो टाइम है ना भाई फिक्स है, ठीक है। देखते हैं आपकी 1 घंटा 2 घंटा में मात्र आपको कितना 160 क्वेश्चन लगाना है, वो भी सोच लीजिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप यदि मान के हल करने बैठे ना कि लेट दी नंबर ऑफ एक्स, या माना की संख्या 1 से फलान ढेकन करके इनकी आयु ये है, फिर भाई आपकी बैंड बजेगी, बहुत बुरी तरीके से बैंड बजेगी, इतनी बातें याद रखिएगा। तो थोड़ा बहुत भाई स्मार्ट बनो, ठीक है।
मैथ है यार, सीखो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बस बने रहो, बहुत कुछ सीखना है। ठीक, आगे चले 8 का नियम। अच्छा 6 का नियम तो बताया नहीं, 6 का अभी बता दे रहे हैं क्योंकि 7 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और 6 का दिमाग से उतर गया जो अभी नहीं बताया, 6 का भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हम 2 3 4 5 का नियम हम बता चुके हैं। आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात आप जाकर उस वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ में आएगा ये भी। अब देखिए 6 का नियम क्या कहता है, पहले ही 7 का बता दिए, 6 का भी नियम देख लो। 6 का नियम क्या कहता है, 6 जो होता है ना वो दो संख्या से मिलकर बना होता है, किससे, 2 गुणे 3 से मिलकर बना होता है। 6 का गुणांक जो होता है 2 और 3 होता है। इसका मतलब ये है कि जो दी हुई संख्या होगी ना, मतलब दी हुई संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, ये 2 और 3 दोनों से कट जा रही है, तब समझ जाइएगा कि दी हुई संख्या क्या हो जाएगी भाई, 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दी संख्या, ठीक है, जो संख्या ये क्या लिख दिया, 2 और 3 से एक साथ विभाज्य है। ठीक है, अब ये नहीं कि 2 से कट जा रहा है तो मार दो, 3 से चेक, 3 से भी चेक करना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि 6 जो होता है 2 और 3 के गुणांक से ही बना है। ठीक है, 2 और 3 से एक साथ कटनी चाहिए, ठीक है, कटनी चाहिए भाई, ये है नियम, बस सिंपल चाहिए। आ जाए एग्जाम्पल देखें, मजा आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम चले, एग्जाम्पल नंबर 1 पे ये रेंज चल रहा है, तो यहाँ पे देखें कुछ संख्या हम दे दे रहे हैं आपके सामने, 2 3 4 5 3 2, इधर हम कहें कि ये बताइए ये संख्या 6 से कट रही है कि नहीं है, मतलब ये संख्या 6 से कट रही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, 6 से चेक करना है। 6 का मतलब होता है कि 2 3 4 5 3 2 जो लिखा है ये 2 और 3 से भी चेक कर ले, कहने का मतलब वही तो भाई बात पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर सिंपल, 2 का नियम पढ़ा चुके हैं। 2 का नियम ये कहता है कि यदि आखिरी का नंबर 2 से कट रहा है तो समझ जाइए पूरी संख्या 2 से कटेगी। ये तो मालूम चल गया कि ये संख्या जो दी हुई है ये 2 3 4 5 3 2 ऐसे करके इतनी बड़ी संख्या वो 2 से कट रही है, क्योंकि इसके आखिरी वाला नंबर 2 है तो 2 से कट रही है। ठीक है, अब बस बात आई 3 से कटने, यदि 3 से कट गई तो समझ जाइएगा कि क्या हो गया, वो संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई ये 6 से कटेगी, ये बात याद रखना। 2 से कट गई, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दूसरे कंडीशन पे अभी रुक के रहे। ठीक है, आगे मत बढ़े, यदि 3 से नहीं कटी तो समझ जाइएगा वो 6 से नहीं कटेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 से चेक करें। 3 का नियम क्या कहता है, भली बात ही जानते हो, संख्याओं का योग। अब जोड़ दे जरा इनका, 3 से चेक करने के लिए इनको जोड़ो, 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 2, चेक करके 3 से भाग दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा जोड़ो इसे, 2 3 5 4 9 9 2 11, अच्छा ऐसे चेक करो, 2 3 5 5 10, और यहाँ से 2 3 4 और 2 3 5 5 4 9, यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ से चेक किए तो यहाँ से क्या हो गया, 10 हो गया, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। और 19 से यदि आप 3 में मतलब 19 में यदि आप 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, क्या कटेगा, ये भाग नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जा रहा है तो ये जो संख्या है ये 6 से, मतलब 2 3 4 5 3 2 जो है ये बड़ी संख्या, यह 6 से ठीक है, ये 6 से नहीं कटेगी। ओके, और एग्जांपल देखते हैं भाई। ठीक है, इधर देख लें दूसरा एग्जांपल, 2 4 5 3 1, यदि हम कहें ये 6 से कट रही है कि नहीं है, तो 6 से कटने का मतलब क्या, 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो पहले ही कंडीशन ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो बस डायरेक्ट ऐसे मार देना कि ये 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। यदि 2 से कट जा रही तो फिर 3 के लिए चेक करेंगे, और 3 से भी हो गया सेटिस्फाइड तो डायरेक्ट बाई 6 का नियम, मतलब वो 6 से कट जाएगी, मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। आई बात समझ। तो और यदि देखना है तो और देख ले रहे हैं। ठीक है, मान के चलेगी यहाँ पर तीसरा कोई एग्जांपल ले ले रहे हैं, 1 2 6 ऐसे दे दे, जैसे 126, ये 6 से कटेगा नहीं है, या कटेगा कि नहीं। और मान के चले कि और एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 ले ले,
ये 6 से कट रहा है कि नहीं, तो आप तो डायरेक्ट भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, बट आप 2 और 3 से करें कोई दिक्कत नहीं। 2 से 0 कटा, कट जाएगा। 3 से ये 4 बार में 2 बार में, मतलब ये 6 से कटेगा, 6 से कटेगी, कोई दिक्कत। तो ये है कुछ नियम, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 6 का नियम है, बहुत आसान है, आप लोग अच्छे से उतार लें। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं ये आपके सामने भाई 8 का नियम, ठीक है, रूल ऑफ 8 कह सकते हैं। डिविजिबिलिटी चेक करना है 8 से, कोई भी संख्या दी हुई है वो 8 से कटेगी कि नहीं। देखिए 8 का नियम क्या कहता है, यदि आखिर के, ठीक है, यदि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट मतलब आखिर, ठीक है, यदि आखिर के 2 संख्या, ठीक है, आखिर के 2 संख्या 8 से कट जा रही है, 2 संख्या नहीं 3 संख्या, 8 के लिए 3 संख्या चेक करना पड़ेगा। यदि आखिर के 3 संख्या, कितनी संख्या, 3 संख्या, 2 संख्या नहीं भैया, 3 संख्या, ठीक है, 3 संख्या, ये 3 है, 3 संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है भाई। ये सारे एग्जाम के लिए है, ये चीज याद रखना, ठीक है, ये हर कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, चाहे आप एसएससी लो, एसएससी सीजीएल लो, एसएससी सीएचएसएल लो, एसएससी सीपीयू लो, रेलवे लो, ठीक है, जो एग्जाम में बैठो यार, जो गवर्नमेंट एग्जाम है। मैथ की बात आएगी तो भाई मैथ में तो ये दिखाई देगा, नंबर सिस्टम का टॉपिक है भाई। नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, इसको खत्म करेंगे तो यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट क्लास देखेंगे। आप लोग बने रहिएगा, एक एक करके नंबर सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। देखिए 8 का नियम क्या, सिंपल, आखिरी की 3 संख्या किससे कटनी चाहिए भाई, 8 से। एग्जाम्पल देखें, यदि एग्जाम्पल आपके सामने लिख ले, जैसे कि 3 4 5 2 3 2 4, यदि आपके सामने ऐसी संख्या दे दे, हम कहें ये 8 से कट रही है कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या में 8 से भाग नहीं देना है, बस इस वाले संख्या में 8 से भाग दे दें। 8 से भाग देंगे, 8 चौके 32, ये तो जाएगा भाई, 8 चौके 32, बस ये 4 नहीं जाएगा, क्या कटेगा, 8 से इसमें भाग देंगे तो ये नहीं कट रही है, क्या हो जा रही है, नहीं कट रही है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो होगी वो 8 से नहीं कटेगी, तो अब लिख दे 8 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, बस सिंपल यही 8 का नियम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल यदि आपके सामने दे दें, 4 5 6 3 2, ठीक है, 3 2 1 4, और यहाँ पे मान के चले कि दे दे क्या, 2 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहें क्या ये संख्या 8 से कटेगी, आपको पूरा में चेक नहीं करना है, बस आखिर के 3 नंबर में 8 से क्या करना है भाई, भाग। भाग भली बात ही जानते हैं देना, 8 से भाग दे, 1 4 2 में दे दे, 8 में कितना बचेगा, 8 घटाए 6 बचेगा, फिर ऊपर से 2 आ जाएगा, और 8 से कितना हो जाएगा, 56, 8 से तो कितना हो जाएगा भाई, 56, 8/64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी 8 से नहीं कट रहा है, मतलब 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगी भाई, ये भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो फिर तीसरी संख्या ले लिया जाए, क्या चीज की दिक्कत है भाई, बहुत संख्या हमारे पास, ठीक है, 3 2 4 5 3 2, ठीक है, 8, यदि हम कहते क्या ये संख्या 8 से कटेगी, तो बस कुछ नहीं करना, आखिरी वाले नंबर से 8 से भाग दे के देख ले, ठीक है। जैसे आप भाग देंगे तो 8 चौके 32, 8 एकम 8, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी भाई, कटेगी, 8 से कटेगी, 8 से कटेगी। आई मीन बातें समझ में आई हो गया, मतलब आया होगा, आई मीन बातें समझ में आया होगा। देख सकते हैं आप, ऐसे क्वेश्चनों को भाई उड़ाना है, ठीक है। यदि 8 का नियम पूछे तो आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, ठीक। तो फिर आगे चलते हैं 9 का नियम, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके।
नेक्स्ट भाई नौ का नियम, ठीक है। नौ का नियम क्या कहता है डिविजिबिलिटी में? सिंपल ये कहता है कि यदि वही काम जो 3 करता था वही काम 9 भी करता है, ठीक है। ये कहता है कि यदि संख्याओं का योग, ठीक है, यदि संख्याओं का योग, ठीक है, यदि संख्याओं का योग 9 से कटेगा, ठीक है, 9 से कटा तो पूरी संख्या जो है वो 9 से कट जाएगी। ये बातें याद रखना, बस 9 का नियम खत्म। जैसे मिसाल के तौर पे भाई, जैसे कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कदमों से, आपको नंबर 1 एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मानिए चले आपके सामने 3, 2, 4, 5 और 1, ये एक प्यारी सी संख्या है हमारे सामने, जो कि बहुत फुर्सत से हम निकाल के यहाँ पे लिखे हैं भाई। ये पता नहीं है 9 से कटेगी कि नहीं, तो क्या लिखा है भाई? यदि संख्याओं का योग, योग मतलब सम, ठीक है, सम मतलब जोड़, जोड़ मतलब जोड़ दो, क्या कुछ नहीं करना है। 3, 2, 4, 5 को क्या करो भाई? जोड़ो। क्या कर रहे हैं भाई? 3 + 2 + 4 + 5 + 1 बटे में 9 से भाग देना है। संख्याओं का योग यदि 9 से कटा तो आपको दी हुई इतनी खूबसूरत सी संख्या जो है वो 9 से कट जाएगी, ठीक है। जोड़ ले, कोई दिक्कत। एक चीज याद रखिएगा, 9 का नियम ये भी कहता है कि यदि संख्याओं को जोड़ते वक्त कहीं भी यदि 9 मिला, काट देना उसे, दूसरी संख्या को फिर जोड़ना। यदि 9 आते ही उसे हटा देना, मतलब वो संख्या 9 जैसे मिलेगा 9 को हटा देना, क्यों 9 से तो भाई ऐसे ही कटता है। तो अब दूसरी जो संख्या रहेगी उसे चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर देखो 3, 2, 5 है, 5 और 9 है, तो इसको हटा दो। यदि तुम चाहोगे तो ऐसे करके हटा सकते हो, डायरेक्ट इसको जोड़ो। 3, 2, 5, 5, 1, 6, कोई दिक्कत? 6 आया। 3, 2, 5, यदि